हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश, शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा, स्वामी सत्यभक्त अफ्रीकी। देखो यूरोपीय यात्रा बहुत हुई है, सब लोगों ने सब जगह की यात्रा की है, लेकिन अफ्रीका की कम ही लोगों ने यात्रा की है। बोल अफ्रीका में क्या है? कुछ नहीं है, सहारा का रेगिस्तान। अफ्रीका में क्या है? बहुत सी जनजातियां तो ऐसी है अफ्रीका की जो मार के खा जाए आदमी को। तुम लोगों ने घटना पढ़ी थी क्या कि एक कोई अमेरिकन व्यक्ति आज से कुछ सालों पहले, अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, उनमें से लगभग 30-34 द्वीप ऐसे हैं जिसमें आप घूम सकते हो, जा सकते हो। 8-10 तो ऐसे द्वीप है जहां अभी भी मानव प्रवेश वर्जित है, अभी भी। यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर फुल लेंथ 400 किलोमीटर तक की, इधर पहाड़ है इधर समुद्र है, बीच में केवल 20 फुट का रास्ता है, उसी में चलो। इसलिए तो वहां अनाज वनाज की बड़ी दिक्कत है। 200 रुपये मिलेगी आपको एक रोटी, ठीक ठाक से रोटी खाने बैठ जाओगे। और तुम में से तो कुछ ऑनलाइन में बच्चा जानता भी है पोर्ट ब्लेयर के बारे में। तो एक कोई घटना पहले घटी थी। अच्छा वहां से जाते हो तुम, जब डिगलीपुर जाते हो तो एक क्षेत्र आता है, वहां तो पुलिस तुम्हारी गाड़ी रुकवा लेती है, और जितनी भी गाड़ी है सबको एक साथ कर लेते हैं। अब आगे पुलिस की गाड़ी चलती है और पीछे पुलिस की गाड़ी चलती है? नहीं, अमरनाथ को भूल जाओ। अमरनाथ की यात्रा में तो तुमको शिवजी महाराज मिलेंगे, यहाँ तो आदिवासी मिलते हैं त्रिशूल भाला लेके, झिंगा लाला झिंगा लाला। है ना? तो वो कवच दिया जाता है ताकि आदिवासी जो जारवा जनजाति है, जो मूल जनजाति जारवा है, हालांकि ईसाई मिशनरियों ने बड़ा काम किया है, वहां को भाषा सिखाना, उनको सब बनाने का काम है, तो जारवा लेकिन फिर भी कई बार आक्रामक हो जाते हैं। तो जारवाओं से संरक्षित के लिए आगे पीछे पूरा पुलिस प्रशासन में 20-25 किलोमीटर का वन वे है वो। लेकिन वहां कुछ द्वीप तो ऐसे हैं जहां मनुष्य जा ही नहीं सकता, कि एक अमेरिका के व्यक्ति पहुंच गया वहां रिसर्च करने के लिए, वहां के लोगों ने उसको मार के खा गए, उसको मार दिया, उसको खा गया। और हवाई जहाज भी ऊपर से जाता है ना, तो तीर फेंकते हैं हवाई जहाज में, नीचे गिराए इनको। सभ्यता की किरण बहुत सभी जगह अभी पहली नहीं है, और आदिवासी संरक्षण क्षेत्र घोषित कर रखा है उन्होंने। अफ्रीका में कम ही लोग घूमने जाते हैं, लेकिन सत्य भक्त गया है। कौन गया है? ये गया है स्वामी सत्य भक्त। मोहन राकेश का वेरी इंपॉर्टेंट करो, आखिरी चट्टान तक लिख लो। हिंदी के सबसे बड़े यात्रा व्रतकार राहुल सांकृत्यायन, ये मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, राहुल सांकृत्यायन है। वास्तविक नाम क्या है इनका? केदार पांडे। बहुत ही उद्दंड बच्चे हुए बचपन में, अपने नाना के यहाँ छोटे से थे, घी की पूरी बरनी को फैला के भाग जाना, कई कई दिन तक घर नहीं आना, ऐसे ऐसे थे। और तीसरी कक्षा में जो इन्होंने पढ़ा उसको पूरे जीवन इन्होंने फॉलो किया। सैर कर दुनिया की गाफिल, इसको तो तुम लिखना यारो, तुम्हारे भी काम आएगा। क्या पता इसे पढ़कर तुम भी कहीं घूमने निकल जाओ। देखो लिखो, राहुल सांकृत्यायन ने तीसरी कक्षा में ये पढ़ा था। ये था लिखा हुआ उसमें कि इसका अमिट प्रभाव पड़ा उनके सोच पर। सैर कर दुनिया की गाफिल। फिर ये जिंदगानी कहां, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका जिसने ये उर्दू में लिखा है ना, उसकी पंक्ति भी आती है, जिंदगानी रही तो फिर नौजवानी कहां। तो फिर नौजवानी कहां। बुढ़ापे में कोई थोड़ी घूमते हैं, लेकिन होता यही है,
पूरी जिंदगी कमाई कमाई में निकल जाती है, बुढ़ापे में जाके होश आता है, अरे जीवन तो जिए ही नहीं, जीवन तो कम रह गया, चलो घूम के आते हैं। अब घूम के क्या आए, अब देखा ऊपर पहाड़ पे मंदिर है, कैसे चढ़े, नीचे से दर्शन कर लो। मीर दर्द की है ख्वाजा मीर दर्द, तो दर्द वाली बात आ गई ना इसमें। ये पंक्ति पढ़ी और ये पंक्ति इस बाल मन पर, राहुल पर ऐसा प्रभाव पड़ा, केदार पांडे पर, कि उन्होंने घुमक्कड़ को एक शास्त्री बना दिया। इन्होंने तो घुमक्कड़ को शास्त्री बना दिया। राहुल सांकृत्यायन ने, वही सांकृत्यायन ऐसे लिखेंगे, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, सांसन यारा, सांकृत्यायन है, सांस्कृतायन, सांस्कृत्यायन ऐसे ना। राहुल का नाम में तो आदत से कहां रहा है, राहुल सांकृत्यायन है सीधा ही। सांकृत्यायन आदत से नहीं आता इसमें, ये कोई बादशाही आगे थोड़ी है, ये सही है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ को, घुमक्कड़ जीवन को शास्त्र बना दिया, शास्त्र बना दिया। कौन सी रचना इनकी, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा। और ये कब लिखा था घुमक्कड़ शास्त्र, 1948 ईस्वी, कहीं कहीं 49 मिलती है, 1948 ईस्वी याद रखना।